एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 17 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। स्टार्ट करते हैं हम विद द जेमिनी। 7 कार्ड स्प्रेड होगा हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी, जेमिनी लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट हो रही है एम्परर के कार्ड के साथ। 7 of Pentacles, 3 of Cups, Strength, 4 of Wands, 6 of Cups और 2 of Wands। अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्गर एनर्जी के साथ यहाँ पे आप अपेयर हो रहे हैं, जो कि एम्परर की कार्ड है, एम्परर का कार्ड है। और ये एक मैक्सिमम मैस्कुलिन एनर्जी है। हर चीज़ कंट्रोल में होनी चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें जितना भी सब्र, इंतज़ार, पेशेंस है, वो करने के लिए आप तैयार हैं। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो आपके जहन में हो सकता है कि हो। और ये प्लानिंग, इस प्लानिंग का अगर आप ख़ास तौर पे अगर आपके बच्चे हैं तो ऐसी जैसी लेगेसी आप बनाते हो, ठीक है, इस तरह की कोई प्लानिंग जो है वो आप करना चाह रहे हैं। और इस तरह का कोई आप अपना काम, बिज़नेस, कारोबार, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। और इसमें काफ़ी हद तक, चूँकि अब इस टाइम पे तो आप एम्परर की एनर्जी में, तो काफ़ी हद तक इम्कान मौजूद है कि आप इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। काम आपने ऑलरेडी बहुत किया हुआ है। इट्स नॉट दैट कि अभी सिर्फ सब कुछ हो रहा है। पिछले कुछ अरसे में, जो तकरीबन 1.5-2 साल का टाइम पीरियड हो सकता है, आपने बहुत ज़्यादा हो सकता है कि काम किया हो और मुख्तलिफ़ जगह पे आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया है, लेकिन सम हाउ अभी तक वो रिज़ल्ट नहीं मिला आपको जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जितनी आपने एफ़र्ट डाली थी चीज़ों के अंदर, जितनी एफ़र्ट की थी आपने चीज़ों के लिए, वो रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन अभी भी आप होपफुल हैं, आपको यकीन है कि चीज़ें जो हैं वो आपके इर्द गिर्द ठीक हो जाएंगी, फ़ाइनेंशियल मामलात ख़ास तौर पर ठीक हो जाएंगे। और जो भी आपने ऑलरेडी काम किए हुए हैं, अल्टीमेटली आपको उनका रिज़ल्ट मिलेगा। 3 ऑफ कप्स है। एक दोस्तों के साथ गेट टुगेदर हो सकता है वेंसडे के दिन, जहाँ पे आप अपने प्लान्स के बारे में बात करते हो या दूसरों से पूछते हो कि वो क्या कर रहे हैं। एक इमोशनल फ़्लो जो है वो नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है जहाँ पे खाना पीना भी हो रहा हो, जहाँ पे रिलैक्सेशन भी हो रही हो, जहाँ पे आपको अपने आप को अनवाइंड करने का मौका जो है वो मिल रहा हो। लेकिन ये याद रखिएगा कि ओवर इंडल्जेंस में मत पड़िएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड जो है ये आपको इस बात को याद दिलाएगा कि ओवर इंडल्जेंस जो है वो नहीं करनी है, चीज़ों को कंट्रोल में रखना है। एम्परर अपनी जगह पे सिस्टम को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने वाली पर्सनालिटी है, और लेकिन स्ट्रेंथ भी यहाँ पे आपकी अपनी डिज़ायर्स को, जो कि जैसे कहते हैं ना कि हाथ खुल जाता है और इंसान सब कुछ करना शुरू हो जाता है, उसकी बजाय आप अपने आप को यहाँ पे कंट्रोल करते हुए, चीज़ों को कंट्रोल में रखते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्राइडे का दिन 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक अच्छा प्लेजेंट दिन है, जहाँ पे ग्रोथ है, जहाँ पे एक्टिविटी है। लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा महसूस होता है कि जेमिनी लोग जो हैं वो अपने रिलेशनशिप में कोई सीरियस टर्न लेना चाह रहे हैं अब। और ये सीरियस टर्न जो है ये शादी भी हो सकता है, ठीक है। और इसके लिए कोई पर्सन जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये पर्सन जो है शायद बहुत दूर है आपसे, ठीक है, किसी दूर मुल्क में है, किसी दूर जगह के ऊपर है। और आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि ओके, अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम करीब आता जा रहा है जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को इनके साथ शेयर कर सकें। और यकीनन ये एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप होने का चांस मौजूद है। कुछ ऐसी बात हो सकती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पहले से एक दूसरे को जानते हैं, और जैसे इकट्ठे हम ग्रो करते हैं ना किसी के साथ, तो कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है, बचपन की यादें हो सकती हैं कि इस पर्सन के साथ आपकी अटैच्ड हों। लेकिन बहरहाल अभी तक आपने अपनी फीलिंग्स शायद पूरे तरीके से इनके साथ शेयर नहीं की हैं और आप किसी इंतज़ार में हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो टाइम आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है जहाँ पे आप अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। 17 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है ये हफ्ता, जिस दौरान हम देखेंगे कि लिब्रा लोगों के लिए 7 कार्ड स्प्रेड में क्या मैसेजेस हैं। अच्छा जी, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स, फूल का कार्ड है,
9 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, क्या बात है जी, वर्ल्ड है, और 5 ऑफ वॉन्ड्स है। कोई पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, ठीक है। ये या तो आपसे एज में कम होगा पर्सन, या फिर ये कि इनकी एनर्जी इस किस्म की होगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा क्विक किस्म की। आपके मुकाबले में हो सकता है कि आपको ये फ़ील हो कि आपसे ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। अच्छा, कुछ सिचुएशन यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रही है जैसे ऑलरेडी आपके इनके साथ मामलात जो हैं वो कुछ ख़राब हैं या ठीक नहीं हैं, जिसके नतीजे में आप अपनी जगह पर डिटर्मिन्ड हैं कि जब तक मुझे सॉरी नहीं की जाएगी, जब तक मुझे ये इस बात पे एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी, कोई मेरी तरफ से रिस्पांस नहीं जाएगा। और आप हो सकता है कि पिछले काफ़ी अरसे से आप इस बात के ऊपर फिक्स्ड हों कि मुझे अब कोई स्टेप नहीं लेना जब तक दूसरी तरफ से कोई सवाल जवाब बातचीत नहीं होगी। फूल का कार्ड यहाँ मौजूद है, ये नई बिगनिंग्स की तरफ इशारा कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये पर्सन यहाँ पे आपसे रब्ता करे, बातचीत हो, क्योंकि कार्ड्स की जो तरतीब है वो इस तरह की है जहाँ पे एक के बाद एक चीज़ जो है वो आपको ऑफ़र की जा रही है, आपके सामने प्रेजेंट हो रही है। सो फूल का कार्ड यहाँ पे ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ जो कि दिल में लड्डू खिला दे, ठीक है। और फिर 9 ऑफ कप्स जो है अगेन ये भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। एक ऐसी विश जिसको आपने मैनिफेस्ट किया था और जो आपकी हार्ट डिज़ायर है, ठीक है। यहाँ पे ब्लू और येलो कलर जो है वो हमें इस बात को की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ ऐसा जिसको आपने कहा यूनिवर्स को कि ये मुझे दिया जाए, और इस डिज़ायर के पीछे आपकी मोहब्बत है, आपकी हार्ट स्पेस जो है वो खुली हुई है। और आपको फिर एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है। ये थर्सडे और फ्राइडे का दिन है। कार्ड्स की डायरेक्शन यही बता रही है जिसमें आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, और कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन हो सकता है जो कि आपकी तरफ आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड ज़िंदगी में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने की बात है। शायद ये चैप्टर बहुत लंबे अरसे तक चले, 20-22 सालों तक चलेगी, और आपके लिए एक कंप्लीट फुलफिलमेंट जो है वो इसके अंदर मौजूद हो। उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे पता नहीं क्यों है लेकिन मुझे ये लगता है कि चूँकि स्टार्ट जो है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हुआ है, तो हो सकता है कि आपका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो, आपको ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ऑफ़र की जा रही हैं उसके बाद थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो कि पहले क्यों नहीं किया था, ये पहले क्यों ऐसे था, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। कुछ हल्का फुल्का सा जो है वो बहस मुबाहिसा भी होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ये इतनी ज़्यादा जब चीज़ें आपको मिलें तो आप थोड़ा सा गिला शिकवा करें कि पहले आपने मेरे से ये ज़्यादती की है, तो वहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट जो है वो पॉसिबली हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये अवॉइड किया जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। चलें जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थर्ड एयर साइन एक्वेरियस, उनके लिए क्या सिचुएशन है। यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है जेमिनी की तरह। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स भी यहाँ मौजूद है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन और टेम्परेंस। अच्छा, एक्वेरियस लोग भी जो हैं वो थोड़ा ऐसे हैंगिंग सी एनर्जी के अंदर हैं, जैसे आप अनश्योर हो। बाज़ दफ़ा ये कैफियत इसलिए भी होती है कि आपको दूसरे की तरफ से डर होता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, तो आप उस रिजेक्शन के डर के हाथों आप बात ही नहीं कर पा रहे होते हो। ये भी बात जो है वो पॉसिबल हो सकती है, लेकिन बहरहाल हफ्ते के शुरू के 3 दिन जो हैं वो तो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, या तो आप किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं या कोई इस किस्म की जगह जहाँ पे एक्साइटमेंट है, जहाँ पे खाना पीना हल्ला गुल्ला है, ठीक है, और एक अच्छा हैपनिंग डे जो है वो हो सकता है कि हो। 6 ऑफ कप्स है, नाउ यू आर मिसिंग समवन, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई पर्सन ऐसा जो कि पास से जिसका ताल्लुक़ है, या कुछ टाइम पीरियड उनके साथ ऐसा गुजरा है जो अब आप भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ टाइम पीरियड ऐसा गुजरा है जिसने आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आपका माइंडसेट चेंज कर दिया है। आपने पहले कभी उस तरह का टाइम गुजारा ही नहीं था, आपको अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी चीज़ें खूबसूरत भी हो सकती हैं।
So you are missing that person, but you are missing that time which you have spent with that person. ये यहाँ पे बात जो है वो नज़र आ रही है. सो 9 ऑफ कप्स है, आपको अंदाज़ा हो चुका है कि ये पर्सन जो है आपकी हार्ट डिज़ायर है और आपको इसकी तरफ जाना है, और आपको पता है कि ये होगा तो आप दोबारा वही एक्साइटमेंट, वही खुशी फील कर सकते हैं जो कि पहले आपने देखी है. लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स, अब यहाँ पे डर है, खौफ है, रिजेक्शन की बात हो सकती है, कैसे किया जाए ये बात हो सकती है, और अल्टीमेटली फिर 7 ऑफ सोर्ड्स के आहिस्ता आहिस्ता जब आप पहले तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी, लेकिन उसके बाद फिर आप जो है वो कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस करके और फिर मैजिशियन पे पहुंच रहे हो, यानी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वो सब चीज़ें जो कि ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहे हो, ख़ास तौर पे इस पर्सन के हवाले से, ठीक है, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो. लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात की रियलाइजेशन है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते. टेम्परेंस जो है वो पेशेंस की बात करती है, और आपको ख़ुद भी इस बात का एहसास है कि चीज़ें चूँकि काफ़ी ख़राब हुई हैं, हो सकता है कि पहले आपने अपने इस पर्सन को गोस्ट कर दिया हो, छोड़ के चले गए हो. नाउ यू आर कमिंग बैक और यू आर ट्राइंग टू कम बैक. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्पीड जो है वो स्लो रखें, ताकि दूसरे पर्सन की तरफ से कोई नेगेटिव जो है वो चीज़ आपके सामने ना आए, या आपके लिए मुश्किल जो है वो वहाँ पे खड़ी ना हो. सो ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा. मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.